नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग माधव निदान में एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्षुद्र रोग निदानम। क्षुद्र रोग का मतलब ये है कि जो छोटी छोटी बीमारियां होती है, इसलिए इनको क्षुद्र रोग बोलते हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण है इनको भी जानना। बड़े बड़े बीमारियों को तो हम सब लोग देखते ही हैं, समझते ही हैं, लेकिन ये सारी चीजें छूट जाती है, मतलब इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन इनको अच्छे से पढ़ना, समझना और फिर चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को को होस्ट बना दिया हूँ और यहाँ पे बोलने के लिए मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। तो अभी हम देखिए क्षुद्र रोग के निदान के बारे में क्या बताया है। एक एक व्याधि हम लोग देखेंगे। इसमें बता रहे हैं कि अजगलिका के लक्षण। स्निग्धा सवर्णाग्रथिता निरुजा मुद्ग सन्निभाः कफ वातोत्थिता गेया बाला नाम अजगल्लिका। मतलब बालकों में कफ और वायु के प्रकोप से मूंग के समान चिकनी और गांठ सी बंधी हुई देह के ही वर्ण के समान फुंसियां निकलती हैं। इनको अजगलिका कहते हैं। यह प्रायः बालकों के ही होती है, कभी कभी युवाओं के भी देखी जाती है। टीकाकार क्या बोलते हैं इस पर? मधुकोश टीकाकार बोलते हैं कि विसर्पादय नाम शुद्र लेख शुद्र हेतु लक्षण चिकित्सा नाम अभिधानेन शुद्र हेतु लक्षण चिकित्सा नाम शुद्र रोगाणाम परिशेष्यात् शुद्र रोग निदानम ननु यदि शुद्र त्वमेषां हेतु लक्षण चिकित्सा अल्पत्वेन तर्हिं अग्निरोहिणी वल्मीकादीनां त्रिजो त्रिदोषजत्वेन हेत्वादि बाहुल्यात् कथम शुद्रत्वम् नैवं बाहुल्येन तावत् क्षत्रिणो गच्छन्ति इति वत् किंवा अवान्तर भेद विरह शुद्रत्वम् येनात्र वक्तव्य नाम अजगलिकादिनाम्ना दोष दुष्यादि कृत भूरि संख्या भेदेन व्रण ज्वरादि दिव निर्देशः किंतु प्रत्येकम स्तोक संख्यया अभिधानम तेषाम् अन्त्यस्त्वमाह शूद्र शब्दो अल्पे रौद्रे च वर्तते तेन यथा योग्यम सर्वत्र व्यवस्था दृश्यते। रौद्रे शूद्र शब्दो यथा शूद्रा मृगा यत्र शांताश्चारुरन्ये समम मृगैः इति शूद्राणां बालानां रोगाः शूद्र रोगा इति केचित् एवमप्य अजगलिका हि पूतनादीनामेव परिग्रहो न त्वन्तेषां संक्षेपेण चतुश्चत्वारिंशत् विकाराणा अत्र वक्तव्यान् क्रमेण दर्शयति स्निग्धेत्यादि भोजे तु मुशिका मुष्क कोश फलार्षः प्रभूतयो अधिक विकारः पठ्यन्ते न च सुश्रुते विकारस्त्वानुमता एव बालानामिति प्रायो भावित्वादुक्तं तेन बालानामपि दृश्यमानाः संगच्छन्ते संगच्छन्ते।
इसका मतलब है कि विस्तृत निदान, लक्षण, चिकित्सा वाले कुष्ठ, विसर्प आदि बड़े बड़े रोगों का वर्णन करने के पश्चात स्वल्प हेतु, मतलब जिनका हेतु बहुत कम है, स्वल्प लक्षण, चिकित्सा वाले परिशिष्ट भूत छोटे छोटे रोगों का वर्णन करने के उद्देश्य से क्षुद्र रोगों का वर्णन करते हैं। अब इसमें प्रश्न उठता है कि यदि इन रोगों का निदान, लक्षण और चिकित्सा स्वल्प है तो, और इसको शुद्ध रोग माना गया है, तो अग्नि रोहिणी और वल्मीक आदि सन्निपातिक रोगों के हेतु, लक्षण आदि बहुत होने पर भी उनका शुद्धत्व कैसे हो सकता है? इसका समाधान करते हुए लिखते हैं कि ऐसा नहीं है। एक दो रोग को छोड़कर शेष बाकी सब रोग छोटे छोटे होते हैं। जैसे 20 छत्रधारियों के साथ में एक दो बिना छतरी के भी लोग होंगे तो उनकी गणना उनको छत्रधारियों में हो जाएगी। मतलब क्या है कि अगर बहुत सारे छाता लेके जा रहे हैं लोग, और उसमें जैसे 20 लोग छाता लेके जा रहे हैं, तो एक दो जो है वो बिना छाता के जा रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो ग्रुप में जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि सारे ना छाता वाले लोग जा रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं छत छतरी वाला रोग। एक मिनट। इन सबको हम लोग क्षत्रिय क्षत्रिय धारिणा न्याय ऐसा बोला जाता है। ये न्याय दर्शन में बहुत सारे न्याय बताए हैं, उसके आधार पे टीकाकारों ने बहुत सारी जगह न्याय का उल्लेख किया है। तो मतलब 20 छतरी छाता लेके जाने वाले लोगों में एक दो लोगों ने छाता नहीं लिया। उसी तरह से कुछ कुछ बड़ी बड़ी बीमारियां भी हैं, जैसे अग्नि रोहिणी है, वल्मीक है, वो बड़ी बीमारियां हैं, उनका सन्निपातज रहता है, 3 दोष रहते हैं, तब भी हम उनको क्षुद्र रोग में इंक्लूड कर लेते हैं। अथवा इन रोगों के अवान्तर भेद नहीं होते हैं, इसलिए भी इन्हें क्षुद्र रोग कहते हैं। जिसके लिए यहाँ पर कहे जाने वाले अजगलिका रोगों के दोष दूषजन भेद संख्या होने से ज्वर व्रणादि रोगों के समान विस्तृत रूप से उल्लेख नहीं पाया जाता, प्रत्युत उनको थोड़ी थोड़ी संख्या में उनका निर्देश किया गया है। दूसरे आचार्य कहते हैं कि शुद्र शब्द अल्पवाचक अथवा क्रूरवाचक होता है, इस कारण सब स्थान पर यथा योग्य अवस्था पाई जाती है। रौद्रवाचक शुद्र शब्द का उदाहरण देखिए, यथा अन्य सामान्य मृगों के साथ शूद्र अर्थात हिंसक खूंखार मृग भी शांतिपूर्वक विचरण करते थे इति। अथवा शूद्र अर्थात छोटे बच्चों को ये रोग होते हैं, इसलिए भी इन्हें शूद्र रोग कहे जाते हैं। और दूसरे आचार्य कहते हैं कि इस अर्थ में अजगलिका, अहिपूतना आदि छोटे छोटे रोगों का ग्रहण होता है, दूसरे बड़े बड़े रोगों का नहीं। भोज तंत्र में जो मुशिका कर्ण, अंडकोश, कलाश आदि अनेक रोगों का निर्देश किया गया है, विकारों की असंख्यता को देखकर सुश्रुत ने भी इन अधिक रोगों के लिए अपनी अनुमति दे दी है। यह रोग प्राय करके बच्चों को ही होते हैं, कभी कभी प्रौढ़ व्यक्तियों को भी पाए जाते हैं। इस प्रकार इस पाठ की संगति मिल जाती है। इस अधिकार में शरीर के भिन्न भागों में होने वाले अनेक छोटे छोटे रोगों का वर्णन किया जाएगा, अथवा छोटे छोटे बच्चों में प्रायः पाए जाने वाले अनेक रोगों का वर्णन होगा। इनमें कई भयानक रोग भी होते हैं, कई ऐसे रोग भी होते हैं जो बच्चों की अपेक्षा बड़ों को भी हो सकते हैं, किंतु यह अधिकतया छोटे छोटे रोग ही है और प्रायशः बच्चों को ही होती है, अतः इनका नाम क्षुद्र रोग रखा गया है। कफ वात के प्रकोप से बच्चों को चिकनी देह के समान वर्ण वाले गठीली पीड़ा रहित और मूंग के आकार की पिड़काएं निकल जाती हैं, इनको अजगलिका कहते हैं। इसके बाद में दूसरा व्याधि है यव प्रख्या। यवाकारा सुकठिना घृतता मास संश्रिता पिड़का कफ वाताभ्याम यव प्रख्येति शोच्यते। कफ और वायु के ही प्रकोप से जौ के आकार की फुंसियां निकलती हैं, वे भी गांठ के समान होती हैं, मांस के आश्रय से निकलती हैं और कठोर होती हैं, इनको यव प्रख्या कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि यव प्रख्या माह यव कार्य इत्यादि, यवा करोति यववन मध्य स्थूला। मतलब यव प्रख्या के लक्षण कहते हैं यवाकारेति। यवाकारा अर्थात जौ की तरह मध्य से स्थूल और किनारों से पतली होती है। जो पिड़का जौ के समान बीच से मोटी और दोनों सिराओं से नोकदार, कठिन और गठीली एवं मांस से संचित हो, कफ वात के प्रकोप से होने वाली उस पिड़का को यव प्रख्या कहते हैं। इसके बाद में आता है अंतरांजलि के लक्षण, तीसरा नंबर का। घनाम वक्त्राम पिड़का मुन्नताम परिमंडलाम अंतरालजी अल्प पूयाम ताम विद्यात कफ वातजाम। मतलब कफ और वात से कठोर, ऊंची और चक्करदार फुंसियां निकलती हैं। इनमें बाहर की ओर मुंह नहीं होता है, इनमें बहुत थोड़ी पीप होती है, पस आता है। इनको अंतरांजलि कहते हैं। भोज ने अंतरांजलि पिड़का को स्नायुगत कहा है।
टीकाकार बोलते हैं कि अंतरांजलि माह घनम इत्यादि अंतरालजी स्नायुगता भोजवचनाद अवगंतव्या यदुक्तम श्लेष्मानिलो श्रितो स्नायुं पीडकाम परिमंडलाम दुष्टो जन्यतो अवक्त्राल्पापोयाम कंडुराम आमो उदुम्बर संकाशाम विद्याद अंतरालजिम तूताम इति। अंतरालजी के लक्षण कहते हैं घनम इत्यादि भोज के वचन के अनुसार अंतरालजी स्नायुगत जाननी चाहिए। जैसे कहा है वायु और कफ स्नायु में प्रकोपित होकर मंडलाकार मुख रहित अल्प पोयुक्त कंडू रहित कच्चे गुलर फल के समान आकार वाली पीड़िका उत्पन्न कर देते हैं, उसे अंतरालजी कहते हैं। कफ और वायु प्रकोपित होकर जब स्नायुओं में अधिष्ठित होते हैं तब एक प्रकार की कठोर मुखहीन अंतर्मुखी कच्चे गुलर के फल के समान गोल उठी हुई मंडलाकार पीड़ा उत्पन्न कर देती है। इस पीड़िका में मवाद कब बनता है, खुजली भी नहीं के बराबर होती है, उसे अंतरालजी कहते हैं। इसके बाद में आ रहा है विवृता के लक्षण। कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो ये सारे जो हैं इस पर ना एमडी का थीसिस भी है और उसका पीडीएफ भी है, और फोटो के हिसाब से ये सारी बीमारियां बताई गई हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी बीमारियों का मैं आप लोग को दिखाऊं यहाँ पे, मतलब वो कैसी है, अजगलिका कैसी है, कैसी दिखती है। इस पर हम लोग तो अभी ये केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन वो देख के और अच्छे से समझ आएगा। तो मैं इसका वो सारा चीज ला के आपको दिखाऊंगा। एक मेरे सीनियर ने एमडी में इस पे रिसर्च किया है, तो मैं उनका जरूर थीसिस के हिसाब से पीडीएफ मंगवा के आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा, फोटोग्राफ के साथ में दिखाऊंगा, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आएगा। और ये मैं जल्दी करूंगा, 1-2 दिन में ही करूंगा। तो विवृतास्या, विवृता के लक्षण क्या बता रहे हैं? विवृतास्या महादाहम पक्वोदुम्बर सन्निभाम विवृतामिति ताम विद्यात पित्तोत्थाम परिमंडलाम। यह पीड़िका पित्त के प्रकोप से निकलती है, पके गुलर के समान लाल होती है, उसमें बड़ी जलन होती है, घेरा भी उसका बड़ा होता है और फूटने पर उसका मुंह भी बड़ा होता है, इसे विवृता कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? विवृता माह विवृतास्यम इत्यादि पित्तेनादिक पाका विवृत मुखतायाम विवृता संज्ञा। विवृता के लक्षण कहते हैं विवृतास्यम इत्यादि पित्त के प्रकोप से जो पीड़िका का अधिक पाक हो जाता है तब फूटकर उसका मुख बिल्कुल खुल जाता है, इसलिए इसे विवृता कहा जाता है। पित्त के प्रकोप से अत्यंत दाह युक्त पके हुए गुलर के समान परिदग्ध रक्त वर्ण वाली तथा मंडलाकार अर्थात चारों घेरा बनाने वाली पीड़िका जिसका मुख अधिक पाक हो जाने पर फुटकर बिल्कुल खुल जाता है, उसे विवृता कहते हैं। विवृता मतलब मुंह फुट के बड़ा हो गया है, घेरा बड़ा हो गया है, इसलिए विवृता, घेरा बड़ा हो गया है, विवृता बोलते हैं। इसके बाद कच्छपिका। कच्छपिका मतलब जो कछुआ के समान कट हो। ग्रथितः पंचवा षड्वा दारुणः कच्छपो ममाः कच्छपोपमाः कफ नीलाभ्याम पिड़का गया कच्छपिका बुदई। मतलब कफ और वायु के प्रकोप से कछुए के आकार की 5 या 6 कछुए के समान कठोर पिड़का निकलती है, इनको कच्छपिका कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? कच्छपिका लक्षणम महा ग्रथिता इत्यादि दारुणः कठिनः मध्योन्नतत्वेन पर्यंताल्पत्वेन च कच्छपिका संज्ञा। कच्छपिका के लक्षण कहते हैं ग्रथिता इत्यादि ग्रथित कठोर, यह पिड़का मध्य से कछुए की तरह ऊपर उठी हुई और किनारों से दबी हुई रहती है, इसलिए इसे कच्छपिका कहते हैं। कफ और वायु के प्रकोप से शरीर पर 5 व 6 फुंसियां निकल जाती है जो कि अत्यंत कठोर और अत्यंत कष्टप्रद और कछुए के समान मध्य से उठी हुई और चारों ओर से दबी हुई रहती है, उसे कच्छपिका कहते हैं। फिर है वल्मिक के लक्षण। वल्मिक के बारे में क्या बता रहे हैं? ग्रीवांश कक्षा कर पाद देशे संधो गले व त्रिभिरेव दोषे ग्रंथि स वल्मिक वद क्रियाणाम जातः क्रमेण एव गतः प्रवृद्धिम मुखेर्नैके स्तुतितोद्भवभिः विसर्पवत् सर्पति च उन्नताग्रैः वल्मिक माहुर भिषजो विकारम निष्प्रत्यनिकम चिरजम विशेषात। मतलब अपथ्य आचरण करने वाले मनुष्यों की ग्रीवा में, कंधों में, बगल में, हाथ या पांव में, किसी भी जोड़ में अथवा कंठ में तीनों दोषों के प्रकोप से वामी के समान शिखराकार ग्रंथि निकलती है। वामी मतलब
जो मिट्टी का टीला जैसे जगह जगह बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सांप का घर है। मतलब वहां पे चींटियां बनाती हैं या कोई और प्राणी बनाते हैं, ऐसे वल्मिक टाइप रहता है, मिट्टी का टीला टाइप। तो उस तरह के ग्रंथि निकल जाती है, शिखराकार ग्रंथि निकलती है, और उपचार न करने से क्रमशः बढ़ती है। उसका अग्रभाग ऊंचा हो, फुटने पर अनेक मुंह हो जाए, सुई चुभाने की सी पीड़ा हो, विसर्ग समान फैले, उसे वल्मिक कहते हैं। ये असाध्य होती है, पुरानी तो विशेष रूप से असाध्य होती है। इसके बारे में टीकाकार क्या बोलते हैं? वल्मीक लक्षणम महा ग्रीवांस इत्यादि, वल्मीक वित्यनेन प्रचुर शिखरत्वेन समुश्रितत्वम दुरा अवगाढ़ मूलत्वम च ख्याप्यते। अतएव चिकित्सायाम अवगाढ़ मूल शोधनार्थम अग्निशाराभ्यम चिकित्सेदित्युक्तम् चिकित्सेदित्युक्तम। वल्मीक के लक्षण कहते हैं ग्रीवित्यादि। वल्मीक के समान कहने का यह अभिप्राय है कि इसमें कई शिखर कंगूरे होते हैं, जिससे वह वल्मीक के समान उठा हुआ होता है, तथा वल्मीक के समान इसका मूल भी गहरा होता है। इसी बात को प्रकट करने के लिए वल्मीक उपमा दी है। इसलिए चिकित्सक शास्त्र में इसकी गहरी जड़ों को काटने के लिए अग्नि और क्षार चिकित्सा का विधान किया गया है। तीनों दोषों के प्रकोप से ग्रीवा, स्कंद, कक्षा, हाथ अथवा पांव आदि किसी प्रदेश में, संधियों में अथवा गले के अंदर वल्मिक मतलब बम्बी या दीमकृत सब सर्पगृह, जो दीमक बनाते हैं या उसको मतलब सर्पगृह ऐसे भी बोलते हैं, उसके समान अनेक शिखरों, कंगूरों वाली तथा गंभीर मूल वाली पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यह क्रियाहीन अर्थात समय पर उचित चिकित्सा न करने वाले मनुष्यों में क्रमशः बढ़ती ही जाती है, एवं उसमें अनेक मुख बन जाते हैं, जिससे स्त्राव होता है, तोद होता है, विसर्ग के समान उसके शिखर फैलते ही जाते हैं। ऐसे भयंकर रोग को वल्मिक कहते हैं। यह रोग साधारणतया असाध्य व कष्ट साध्य होता है, चिरकालीन तो बिल्कुल ही असाध्य होता है। तो अभी आप लोग केवल इमेजिन कर रहे हैं कि ये ऐसा होगा। मैं आप लोग को फोटो दिखाऊंगा ना, तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा ये सारे कॉन्सेप्ट कि एक सब क्या होता है। मेरे को आज या कल का टाइम दीजिए, मैं यहाँ पे ही दिखाऊंगा वो फोटोग्राफ के साथ ये सारे शुद्र रूप दिखाऊंगा। इसके बाद में है इंद्र विद्या के लक्षण। इंद्र विद्या 8वां नंबर का श्लोक है। पद्मिनी कर्णक वन मध्ये पिड़काभि समाचिताम इंद्र विद्याम तू ताम विद्यात वात पित्तोत्थिताम पिशक। मतलब वात और पित्त के विकार से यह पिड़का निकलती है। इसके चारों ओर कमल की केसर के समान छोटी छोटी बहुत सी फुंसियां निकलती हैं। इस पिड़का को इंद्र विद्या कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? इंद्र विद्यामाह पद्मकर्णिक विदित्यादि पद्मीकर्णिक वन मध्ये इति पद्म वरावटा वराटवत। इंद्र विद्या के लक्षण कहते हैं पद्मकर्णिक वित्त इत्यादि पद्मी कर्णक व मध्य मध्य अर्थात कमल कोश के समान चारों ओर से पीड़िकाओं से व्याप्त। वात पित्त के प्रकोप से कमल कोश के समान चारों ओर अनेक पीड़िकाओं से व्याप्त पीड़िका को इंद्र विद्या कहते हैं। इसके बाद में आ रहा है गर्दभिका के लक्षण। 9वां नंबर का श्लोक है। मंडलम वृत्तम उत्सन्नम स रक्तम पिड़काचितम रुजाकरिम गर्दभिकाम ताम विद्या वात पित्तजाम। वात और पित्त के विकार से मंडलाकार तथा गोल और ऊंची ग्रंथि निकलती है। इसके पास बहुत सी लाल लाल फुंसियां होती हैं। इसमें पीड़ा बहुत होती है, इसे गर्दभिका कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं? गर्दभिका माह मंडलम इत्यादि। गर्दभिका यद्यपि समान तंत्रेण पठ्यते तथापि सर्वत्र सुश्रुते अभिधीयते अवगीत पाठेन व्यवस्थितैव। मतलब गर्दभिका के लक्षण कहते हैं मंडलम इत्यादि। यद्यपि दूसरे समान तंत्रों निदान संग्रहों में गर्दभिका के उल्लेख नहीं मिलता है, तो भी सुश्रुत में ही पाई जाती है, तथा कहीं कहीं इसका विरोध भी नहीं पाया जाता। वात पित्त के प्रकोप से मंडलाकार गोल उठा हुआ एवं रक्त युक्त स्फोट होता है, जिसके चारों ओर पीड़िकाएं होती है, इसमें पीड़ा भी होती है, इसे गर्दभिका कहते हैं। फिर है पाषाण गर्द के लक्षण। वात श्लेष्म समुद्भव शवतुर्हनु संधिजः स्थिरो मंदरुजः स्निग्धो गेह पाषाण गर्दभः। मतलब वात और कफ के प्रकोप से ठोड़ी की संधि में पत्थर के समान कठोर शोथ हो जाता है। वह चिकना और स्थिर होता है, पीड़ा कम होती है, इसे पाषाण गर्दभ या गलवट्ट कहते हैं।
तो इसको टीकाकार क्या बोलते हैं? पाषाण गर्दभ के लक्षण, पाषाण गर्दभ लक्षणम महा वातेत्यादि स्थिरः कठिनः पाषाणवत् काठिन्यात् पाषाण गर्दभः। पाषाण गर्दभः गलवट्ट इति ख्यातः। पाषाण गर्दभ के लक्षण कहते हैं वातेत्यादि स्थिर कठोर, पत्थर के समान कठोर होने से इसे पाषाण गर्दभ कहते हैं। लोक भाषा में पाषाण गर्दभ को गलवट्ट कहते हैं। वायु और कफ के प्रकोप से हनुसंधि में एक पत्थर के समान कठोर सूजन हो जाती है, जो कि स्पर्श में स्निग्ध प्रतीत होती है और उसमें पीड़ा भी कम होती है। इसको पाषाण गर्दभ कहते हैं। पाषाण गर्दभ को की किस्म का एक और रोग होता है जिसे आजकल हम संस्कृत में कर्णमूलक, अंग्रेजी में मम्स और आम बोल भाषा में हप्पू, भप्पू, कनघेड़े और गलवट्ट भी कहते हैं। यह भी एक संक्रामक रोग है। 5 से 16 साल के बीच की आयु में प्रायः पाया जाता है। यह आम प्रचलित रोग है। कान के नीचे हनुसंधि में पत्थर के समान सूजन हो जाती है, कभी एक और कभी कभी दोनों ओर की हो जाती है, और ज्वर भी होता है। कभी कभी इसके साथ पुरुषों के अंडकोशों में और स्त्रियों के भग में भी सूजन हो जाया करती है। यह ज्वर 7 दिन तक रहता है और पश्चात रोगी स्वस्थ हो जाता है। उपद्रव, यदि रोग बिगड़ जावे तो क्लोम, तिल और शीर्ष कला, सिर के पर्दे में सूजन हो जाया करती है, लकवा भी हो जाया करता है। इसके बाद में है पनसिका के लक्षण। कर्णस्याभ्यंतरे जाताम पिटका मुग्र वेदनाम स्थिराम पनसिकाम ताम तो विद्यात वात कफोत्थिताम। मतलब वात और कफ के प्रकोप से कान के भीतर स्थिर फुंसी निकलती है, इसमें पीड़ा बहुत होती है, उसे पनसिका कहते हैं। टीकाकार क्या बोलते हैं कि पनसिका माह कर्णस्य इत्यादि एषा भोजे समन्ततः इति वचनात् कर्णस्थ बहिरपि भवतीति केचित् व्याचक्षते यदुक्तं कफवातो प्रकुपितो मासमाश्रित्य कर्णयोः समन्ततः परिस्तब्धां करुतः पीडकां स्थिरां विषमां दाह संयुक्तां विद्यात् पनसिकां तूताम् इति ततु न सम्यक् समन्तत इत्यस्य कर्णाभ्यन्तर एवोपपन्नत्वात् दृश्यते बाह्यरन्ध्रे शालुकायारेयमिति केचित् अस्यां वात कफजायां भोजे दाह पाठो विकृति विषम संवाया अधिष्ठान भूत रक्त प्रभावाद् वा अवगंतव्यः। पनसिका के लक्षण कहते हैं कर्णस्य इत्यादि। कई आचार्य इसे भोज के समन्तत इस वचन के अनुसार कान के बाहर भी मानते हैं। कहा है कि प्रकुपित हुए कफ और वायु कर्ण मांस में अधिष्ठित होकर कान के चारों ओर कठोर और स्थिर पीड़ा उत्पन्न कर देते हैं। यह विषम होती है और इसमें दाह भी होता है, इसे पनसिका कहते हैं इति। इस पूर्वोक्त मत ठीक नहीं है, क्योंकि समन्ततः अर्थ का अर्थ कान के अंदर चारों ओर व्याप्त होने वाली ऐसा किया जाता है। कान के बाह्य क्षेत्र में भी यह कमल कंद के समान कभी कभी देखी जाती है, ऐसे दूसरे आचार्य मानते हैं। वात कफ से उत्पन्न होने वाली इसमें भोज ने दाह लक्षण लिखा है, जिसे विकृति विषम समवाय विधि से अधिष्ठित रक्त के प्रभाव से समझना चाहिए। कान के अंदर चारों ओर एक अत्यंत पीड़ा करने वाली कठोर फुंसी को पनसिका कहते हैं। यह वात कफ के प्रकोप से होती है। कहीं कहीं अंतः प्रपाकी नाम ऐसा पाठ पाया जाता है। इसका अर्थ है कि यह पीड़ा अंदर से पकने वाली होती है। अब इसके बाद में है जाल गर्दभ, यह पढ़ के हम लोग रुकेंगे। जाल गर्दभ के बारे में क्या बता रहे हैं? विसर्पवत सर्पति यह शोथस तनूर पाकवान दाह ज्वर करह पिपासात गेयो जाल गर्दभा। पित्त के प्रकोप से हल्का शोथ होता है, यह पकता नहीं है किंतु विसर्ग के समान फैलता है। इसमें दाह और ज्वर होता है, इसे जाल गर्दभ कहते हैं। टिप्पणी में बोला है चक्रदत्त ने अपाकवान का अर्थ ईशत पाकवान किया है, किंतु पित्तकृत होने से पाक का सर्वथा अभाव अयुक्त है। भोज ने इसकी उत्पत्ति तीनों दोषों से और पित्त की उल्बणता से बताई है। तो जाल गर्दभ लक्षणम महा विसर्प विद इत्यादि अपाकवानिति ईशत पाकवान पित्त कर्तृत्वेन सर्वथा पाक भावस्यायुक्तत्वादिति चक्रः किंतु पाक रहित एवायम उपलभ्यते पित्तादिद्भुत पित्ता तेन भोजोक्तम पित्तोल्बण दोषत्रय जनित्वमस्या विरुद्धम भवति स यदा पित्तोत्कटास्त्रयो दोषा जनयन्ति त्वगाशिताः श्यावं रक्तं तनुं शोथम अपाकं बहुवेदनम विसर्पणम सदाहम च तृष्णा ज्वर
समन्वितम विसर्पमाहुस्तम व्याधि परे जल जाल गर्दभम इति जतुकर्णस्त्वाह पित्ताधिकस्तत्र तीव्रदाहु रक्तपाको विसर्प ज्वर करो जाल गर्दभा इति अयम अग्नित्वात इति ख्यातो विकारः। जाल गर्दभ के लक्षण कहते हैं विसर्प विदिति अपाकवान अर्थात ईशत पाकयुक्त, चूंकि यह पित्त से होता है अतः इसमें पाक का सर्वथा न होना उपयुक्त प्रतीत नहीं होगा, ऐसा चक्रपाणी का मत है। किंतु वस्तुतः यह पाकरेत ही पाया जाता है। पित्तात उत्तरित पित्त से अर्थात पित्त की उल्बणता से ऐसा अर्थ होने पे इसके त्रिदोष जन्यत्व में कोई बाधा नहीं पड़ती है। जैसा कि भोज ने भी कहा है कि पित्तोल्बण प्रकुपित तीनों दोष जब त्वचा में आश्रित हो जाते हैं तो वहां पर श्याव और रक्त वर्ण का शोथ उत्पन्न कर देते हैं। यह शोथ पतला होता है, यद्यपि इसमें पाक नहीं होता है, किंतु वेदना तीव्र होती है, दाह होता है, तृष्णा अधिक होती है, ज्वर होता है, यह विसर्पणशील फैलने वाला होता है, इसलिए इसे विसर्प कहते हैं तथा दूसरे आचार्य जाल गर्दभ कहते हैं। किंतु महर्षि जतुकर्ण कहते हैं कि जो पित्त के प्रकोप से होने वाला हो तथा जिसमें तीव्र दाह हो, रक्त में पाक हो जावे, विसर्प और ज्वर, उसे जाल गर्दभ कहते हैं। इसका समाधान करते हुए लिखते हैं कि यह अभिप्रेत जाल गर्दभ न होकर अग्निवात नाम का एक प्रसिद्ध रोग होता है। पित्त के प्रकोप से शरीर में एक प्रकार का शोथ हो जाता है जो कि पतला अर्थात पाषाण गर्दभ की तरह उठा हुआ नहीं होता है, प्रत्युत विसर्पणशील होता है, इसमें किसी प्रकार का पाक नहीं होता है, किंतु दाह और ज्वर होता है, इसे जाल गर्दभ कहते हैं। अभी हम बाकी का जो है वो हम लोग कल करेंगे। और 7 बजे, अभी मैं आधा घंटा का ब्रेक देता हूँ, 7 बजे हम लोग बाल ग्रह वाला जो अध्याय है अष्टांग हृदय का वो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम। थोड़ा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू।